साजिद पठान। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने की संधि दी। मैं राज्य में उम्मीद है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत 20 साल से इंतजार कर रहा था कि मैं हाउस में आके बात करूं। आज मुझे मौका मिला आपके माध्यम से, मेरी पार्टी के नेताओं के माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात सिर्फ बात ही ना रह जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों के अरमान है जो चाहते हैं कि वो लोग जातिवाद नहीं चाहते हैं, लेकिन जो बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़े उनके ऊपर कलम बनाई जाए, कायदे बनाए जाए, ताकि दोबारा कोई हरकत ना करे। बार बार हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। मॉब एक बाहर निकलता है, उसके लिए ज्यादा माहौल खराब होता है, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि सुबह 12 बजे वो जमानत लेके बाहर आ गया, तो वो समाज के सामने फिर वो खड़े होकर बात करता है, तो उससे दो समाजों के बीच में तनाव पैदा होता है। तो वो जो एक शख्स जो नहीं चाहता है कि दो समाज मिलकर रहना चाहिए, वो शख्स बड़ी आसानी से घूम रहा है। तो वो शख्स के ऊपर ऐसा कायदा होना चाहिए कि जब तक वो उसकी चार्जशीट सबमिट ना हो तब तक उसको जमानत ना मिले। मेरी अध्यक्ष महोदय आपसे यही विनंती है। अब बस मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, भले देर से सही, लेकिन आपने ख्याल दिया, इस बात का मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। राजेश विटेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ये वीडियो देखा आपने, ये महाराष्ट्र अकोला शहर के साजिद पठान साहब थे, जिनको एमएलए बनने के लिए 20 साल लगा, और एमएलए बनते बराबर इन्होंने अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की बात महाराष्ट्र विधानसभा में की। पूरे महाराष्ट्र में 10 से 12 एमएलए है। 10 से 12 एमएलए में सिर्फ 3 एमएलए ने ये मांग रखी कि रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए, यानी महापुरुषों के लिए कानून बनना चाहिए। बाकी के 7 से 8 एमएलए कौन है आपको पता है? अमीन पटेल है, असलम शेख है, सना मलिक है, अब्दुल सत्तार है, मुफ्ती इस्माइल साहब है। ऐसे 7-8 एमएलए है। जिशान सिद्दीकी है, जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। ये क्यों नहीं महाराष्ट्र विधानसभा में ये बात रखते हैं कि जब महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र आरक्षण के लिए कानून बन सकता है, गौ हत्या के लिए कानून बन सकता है, और धर्मांतरण जो लड़कियों को फंसा के, हिंदू लड़कियों को फंसा के उनसे शादी करी जा सकती है, उसके लिए कानून बन सकता है, तो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए कानून कब बनेगा और कैसे बनेगा? क्योंकि ये जो 3 एमएलए है ना, साजिद पठान साहब है, अबू आसिम साहब है, रईस शेख है, इन 3 एमएलए की अवामों ने ये मांग रखी थी उनके सामने कि रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में आप बात करें, तो इन एमएलए ने बात करी। और बाकी के जो एमएलए हैं, उनकी आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने एमएलए के सामने ये बात रखे। और इसी ताल्लुक से ये 2 परमिशन मेरे पास मौजूद है, बॉम्बे आज़ाद मैदान का 12 तारीख का और 13 तारीख का। हमारी कमेटी के मेंबर आज़ाद मैदान में नामूस रिसालत का जो कानून बनाना है उसके लिए बैठे हुए, और ये वो पूरा कानून का PDF है। जिस किसी को भी इस कानून की जानकारी चाहिए, इस PDF में, इस पेपर में पूरा लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पे लिए कैसा कानून बनना चाहिए, मुसलमान बहन और बेटियों की इज़्ज़त के लिए कैसा कानून बनना चाहिए, और जो मुसलमान कारोबार करते हैं उनके लिए कैसा कानून बनना चाहिए, मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को डेमोलिशन किया जाता है, उनके सामने आके नारे लगाए जाते हैं, उनके सामने आके तीर के निशान छोड़े जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा कानून बनना चाहिए। मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसको नमाज पढ़ने से रोक के उसको उठबैठ कराया जाता है, उसके लिए कौन सा कानून बनना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें हमने लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। जिसको भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये हमारे हाफिज साहिल साहब का नंबर है, उनसे कॉल करके आप ये पेपर ले सकते हैं। दूसरा है मसला, जब महाराष्ट्र सदन में गौ हत्या के लिए कानून बन सकता है, और महिला सुरक्षा के लिए कानून बन सकता है, मराठा आरक्षण के लिए कानून बन सकता है, तो क्या ईमान वाले मुसलमान अगर कोशिश करेंगे तो कानून नहीं बनेगा? बनेगा, मगर जब मुसलमानों के दिलों में ईमान होगा तब। समझे? इसी मसले को लेके मैं साजिद पठान साहब से, मुफ्ती इस्माइल साहब से, अब्दुल सत्तार साहब से, और जितने भी एमएलए हैं, 3-4 दिन के अंदर निकलने वाला हूँ इन एमएलए से मुलाकात करने। और एक बात मैं वापस कहता हूँ, ज़रा भी अगर आपके अंदर ईमान है और ये सोच है कि मरने के बाद अल्लाह उसके रसूल को जवाब देना है, तो इस कानून बनाने में हमारा साथ दे। ये मेरा खुद का मोबाइल नंबर है, 8422007646, ये मेरा नंबर है। दूसरा नंबर हाफिज़ साहब का है, उनसे आप ये PDF ले सकते हैं। तीसरा एक काम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपने दूसरा कोई बंदा इस कानून बनाने में आ गया है, हमारी कमेटी का साथ दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।